नमस्कार। सत्लम कालजटलम एवकर कोई गलत तो नहीं बोला ना? अगर गलती हुआ भी है आप सुधारिए। आज की दिन गोवा की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित गोवा सरकार की लोकप्रिय और कर्मठ मेहनती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारे केंद्र सरकार की मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, गोवा गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ कैप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट श्री दिगंबर कामत जी, मिनिस्टर सुभाष उत्तम पाल देसाई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, respected MP, Rajya Sabha Sadanand ji, MLA Michael Lobu ji, MLA Sankalp Amankar ji, CCP Mayor Rohit Mansir Rati जी, हमारे गोवा पोर्ट की अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार जी, कैप्टन ऑफ द पोर्ट ओक्टावियो जी, और आज इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जब भी गोवा में आता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत इलाका में पधारा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों को भगवान ने इस जगह पे रखा है जहां पर्यावरण है, जहां प्रकृति है, जहां सभ्यता है, संस्कृति है, विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। तो इतनी खूबसूरत जगह में रहने के लिए आप लोगों को जो मौका मिली है, तो मुझे लगता है दिल से भगवान को कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए। तो आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुशी, मैं आनंद महसूस करता हूँ, और खास करके आपकी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है, हम लोग बार बार मिलते रहते हैं, और आपकी बाकी जो मंत्री है जब भी दिल्ली आती है तो मुझे मिलती है, और मुझे गोवा पोर्ट के सिलसिले में और कोस्टल इलाका की डेवलपमेंट के लिए बार बार वो लोग आग्रह करते हैं। तो इसलिए आज मुझे इस बिल्डिंग का जो लोकार्पण हुई है, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एंड हमारे जो आर्किटेक्ट है, जिन्होंने डिजाइन की है, उन्होंने
कुछ दिन पहले हमें एक कहानी बताया कैसे मुंबई से गोवा तक स्टीमर आते थे और लोगों को लाते थे। तो इसका एक बहुत शक्तिशाली इतिहास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें हमेशा यही आग्रह की है, विकास भी विरासत भी, यानी कि हमारे जो विकास यात्रा, हमारी अर्थव्यवस्था को पिछले 12 साल में मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम रचना की है, जिसको सही समय पे लागू की है, इसकी वजह से आज देश दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली देश के हिसाब से अपना पहचान बना। Now we consider, because it is not that we consider, but the people of the world consider and recognize and accept that India is the fastest growing major economy in the world at present. हम 2014 तक 14 पोजीशन में थे और 11 पोजीशन, तो 11 पोजीशन से आज हमें तीसरी पोजीशन तक लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में जो उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म, यानी कि हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, देश के विकास के लिए सोच को बदलना पड़ेगा, आधुनिक हमारी सोच लाना होगा और प्रयुक्ति के द्वारा, हमारे अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा देश में बसे हुई शक्ति को उजागर करना होगा, पहचान हमको करना होगा, ताकि हम इसके जरिए देश को आगे बढ़ा सकें और देश के 140 करोड़ जनता के हम भलाई कर सकें। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम सब लोगों ने देखी है, देखिए गोवा में मुझे कुछ दिन पहले दिगंबर जी ने बताया, आपके यहाँ जो सड़क व्यवस्था, जो ब्रिजेस, जो फ्लाईओवर, जो एयरपोर्ट, वंदे भारत है ना, तो हर सेक्टर में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के सिलसिले में पिछले 12 साल में गोवा की जनता के लिए जो सुविधा आदरणीय प्रधानमंत्री ने उपलब्ध किया है, ये कभी भी हुई नहीं थी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब गोवा है दुनिया का एक बड़े ड्रीम डेस्टिनेशन in the sector of tourism, because of its landscape, because of its strongest cultural and religious and spiritual history. So I believe this is the area where people of the country firmly believe that visiting Goa means visiting the paradise. ऐसा एक मतलब यहाँ माहौल है और यहाँ की जनता हाईली कल्चरल, हाईली एजुकेटेड और सब लोग हमेशा अतिथि देवो भव के हिसाब से अतिथि को स्वागत करते हैं। शायद इससे लिए दुनिया की जनता के मन जीतने में गोवा ने अपना शक्ति दिखाया। तो today I have a small speech in written form. Just I am reading it out. Please bear with me. I extend my heartfelt congratulations to the government of Goa, the captain of port department, and everyone associated with this project for bringing this important initiative to reality. Today we are inaugurating much more than a building. We are dedicating a symbol of Goa's maritime identity, its commitment to modernization, and its vision for a sustainable and people-centric future. Goa's relationship with the sea is unique and timeless. For centuries, its river and coastline have connected communities, supported livelihood, and enabled trade and attracted visitors from across the world. Maritime activity is deeply woven into the social, cultural, economic fabric of this state. Friends, over the last 12 years, India's maritime sector has witnessed transformational growth
under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. Major ports have nearly doubled their capacity and significantly improved efficiency with vessel turnaround time reducing from 95 hours to 41 hours. The number of Indian seafarers has risen by over 150% to 3.23 lakhs, and coastal cargo movement has more than doubled. The number of cruise passengers has increased more than 4 times. Indian waterways have emerged as a major group engine with operational national waterways increasing from 3 to 32 and cargo movement growing more than 7-fold. India is emerging as a major maritime nation with a clear roadmap under Maritime India Vision 2030, Maritime Operational Vision 2047. Honorable Prime Minister's vision of port-led development has brought the maritime sector to the center of India's good story. Another landmark achievement that fills every Indian with pride is that, let me repeat, another landmark achievement that fills every Indian with pride is that India has emerged as the world-leading ship recycling nation. India has emerged as the world-leading ship recycling nation. हमें याद करना चाहिए कि देश का सफलता है, जनता की सफलता है. Overtaking all other countries in terms of gross tonnage recycled. This reflects our commitment to safe, environmentally responsible and globally compliant ship recycling. Friends, on today's occasion, I would particularly like to appreciate the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawangi and his government for their consistent support and commitment towards maritime development. The close cooperation between the state government and the Ministry of Port, Shipping, Waterways has enabled several important initiatives to move forward with speed and purpose. I am pleased to note that Goa has emerged as a pioneer in several maritime reforms. Goa became the first state in the country to implement the Inland Vessel Act 2021. देश का पहला प्रदेश है जिन्होंने हमारी न्यूली reforms legislation in the maritime sector, Inland Vessel Act, उन्होंने लागू किया है. The proposed Goa Maritime Board, the Goa Shipbuilding and Ship Repair Policy, and the Comprehensive Maritime Master Plan reflect a clear and forward-looking vision for the state maritime future. I would also like to appreciate the remarkable progress made by Mormugao Port Authority. Since 2014, the infrastructure project worth over 1,300 crores have been completed, while project exceeding 2,000 crores, including the redevelopment of the Part Number 9, the Vasco Bay project with a new fishing harbour, capital dredging for deep draft barge, and a modern shipyard club under implementation. यानी कि हम 2,000 crores का प्रोजेक्ट गोवा में ला रहा है. This is a special initiative for the people of Goa for its faster growth. Mormugao Port has also earned the distinction of being India's first green port. देश का पहला green port बना. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही निर्देश दी. To achieve blue economy, we have to promote green transport. So that is why green shipping, green port concept has been accepted, and by accepting this, now this particular Goa port has created history by becoming the first port to become India's first green port. Friends, the captain of Port Department has also made commendable progress in strengthening
water transport infrastructure across the state. Modern floating jetties, passenger facilities, navigational safety system, and river transport infrastructure are improving connectivity, convenience, and safety for both residents and tourists. I assure the state government that the ministry will continue to extend all possible support in realizing this transformative initiative. I am particularly happy to share that the Goa Water Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has now been brought into phase 1 implementation priority. This is because Honorable Chief Minister few days back visited Delhi and he requested me that गोवा को देना चाहिए, गोवा के लिए नई व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। अगर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली ऑपरेट की गई है कोशिश में, उसी हिसाब से गोवा में भी इसको विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए सीएम साहब का रिक्वेस्ट को और गोवा की जनता की रिक्वेस्ट को हमने मानकर ये आज मैंने ऐलान किया है। I am confident that the people of Goa will soon witness the transformative project becoming a reality, improving daily transportation while enhancing the tourism experience of the state. I warmly congratulate the government of Goa for establishing the Goa Institute of Maritime Excellence. So this is a very, very important institution you are developing. I must congratulate you because, as you know, Honorable Prime Minister has given direction to us that through the two visions, Maritime India Vision 2030, Maritime America Vision 2047, that India must become one of the 5th shipbuilding nation in the world. One of the 5th shipbuilding nation in the world by 2047. To achieve that goal, in the budget you have seen more than 70,000 crores provision has been created for shipbuilding and ship repair and ship recycling. So to create that ecosystem in totality, we need all kinds of mechanism and particularly the quality workforce. And that quality workforce who will create institution like this in Goa Institute of Maritime Excellence. So that is why we deserve special thanks because this is a very, very excellent initiative and I am very much confident that young generation of Goa, they are going to get this opportunity because in the global arena, global aspect, you will discover there are many more opportunities to get job. To get job, you have to develop your skill, your efficiency by way of going through this kind of institution. So that is why Goa is really, I believe, you are creating such an ecosystem which will definitely take our special service to make the young generation qualitatively powerful, their personality will be commanding, and they could be able to create very, very powerful environment, particularly to make India one of the most powerful shipbuilding nations in the world. मैं इसी शब्दों का साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं क्योंकि हमारे ये जो गोवा में जितना भी लेंथ की कोस्टल लाइन है, आपकी जब गोवा मैरीटाइम बोर्ड बनने का बाद तुरंत गोवा मैरीटाइम बोर्ड और हमारे गोवा पोर्ट अथॉरिटी शिफ्ट टुगेदर और हमारे प्रोसेस की क्या मतलब हम सारे कोस्टल लाइन के लिए बना सकते हैं और गोवा की जनता को हम सेवा कर सकते हैं और देश को मैरीटाइम मिशन के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, इस विषय पर वो अपने व्यक्त करेंगे। तो इसलिए इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इस केमिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर, holistic working relationship between the Goa Maritime Board and Mormugao Port Authority, and under the leadership of
और चौहान जी, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. तो with these few words, I want to conclude with a beautiful line. Please cooperate. सहयोग कीजिएगा. देव पाड़े करूं. यही है ना? Am I not connected? गोवा की जनता को कोटि-कोटि प्रणाम. Thank you. बहुत आभार. माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपकी प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन के लिए हम सब आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. देवी और सज्जनों, आइए पुनः एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें. कहते हैं कि कृतज्ञता सम्मान का सबसे सुंदर रूप होता है. हमारे सभी अतिथियों का हम स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करेंगे. अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय श्री गोपाल कामा जी से कि आप केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को सम्मानित करें.